नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर है एक बार फिर आपका मनपसंद शो, जहां पर हम देते हैं निवेश से जुड़े आपके लगभग हर सवाल का जवाब। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें पूछते हैं 7045220000 पर। ये वो नंबर है, अगर जिन लोगों के पास सेव नहीं है और नए दर्शक जुड़ रहे हैं तो प्लीज सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में, और जिनके पास ऑलरेडी सेव्ड है बिना देर किए अपने सवाल हमें भेजें। अगर आज के शो में शामिल नहीं हुए तो कल जरूर मौका लग सकता है। इसके अलावा आपका पसंदीदा शो फेसबुक और एक्स पर लाइव है, तो जो दर्शक हमें वहां देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में सीधे जाकर सवाल पूछ सकते हैं। वो सवाल भी हम अपने मेहमान से, अपने एक्सपर्ट से यहाँ पर लाइव उसका जवाब आपके लिए लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया कि आप हमसे कैसे संपर्क करें, और हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब लगातार देते ही रहते हैं। अब जरा देख ले कि आज हमारे साथ कार्यक्रम में कौन शामिल होने जा रहा है। तो आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राइट, तो मानस जी के साथ ढेर सारी बातें करेंगे, उनसे आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। आपके सवालों के जवाब तो इनफैक्ट लेंगे ही लेंगे, लेकिन उससे पहले आज के बाजार में क्या कुछ हुआ वो जान लेना जरूरी है। तो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर सस्पेंस बढ़ने से बाजार भी सहमा सहमा रहा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव दिखा। सेंसेक्स निफ्टी हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो हम बात कर लेते हैं अपनी सहयोगी नूपुर से, जो डिटेल में बता रही हैं कि आज बाजार में एक्चुअली कहां कहां क्या क्या हुआ। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और पूरा उतार चढ़ाव के साथ ही कारोबार होते हुए नजर आया। ईरान की टेंशन जो ओवर द वीकेंड खबरें आई उसके बाद उतार चढ़ाव देखने को मिला आज भारतीय बाजारों में। इनफैक्ट जो क्रूड ने अपने रीबाउंड प्राइस में देखा है उसके बाद भी एक दबाव मार्केट में आज आते हुए नजर आया। शुरुआत हुई थी कमजोरी के साथ, दिन के दौरान ऊपरी स्तरों पर जाते हुए दिखा, हरे में ट्रेड करते हुए नजर आए मेजर इंडेक्स, लेकिन क्लोजिंग के दौरान फिर थोड़ा दबाव। हालांकि हल्की बढ़त के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको जो है वो क्लोजिंग देते हुए दिखे। लेकिन मिड कैप, ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स में आज है ना कमजोरी के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखा। एनर्जी, पीएससी और ऑटो इंडेक्स में बढ़त आते हुए दिखी, लेकिन दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट, आईटी, रियल्टी शेयरों में दबाव था। मेटल, एफएमसीजी इंडेक्स भी देखे तो कमजोरी के साथ ही बंद होते हुए दिखे। तो मार्केट ब्रेथ जो थी वो आज काफी वॉलेटाइल थी और आखिरी के आधे घंटे में काफी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में आज खबरों के चलते ट्रेंड फोकस में आते हुए नजर आया। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एसबीआई और एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ गिरने वाले शेयरों पर नजर डाले तो जियो फाइनेंशियल कमजोर नतीजों के चलते दबाव दिखा। स्टॉक में हिंडाल्को, टाटा मोटर्स और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक में भी आज हल्का दबाव आते हुए नजर आया। मिड कैप में काफी स्टॉक्स आज बजिंग थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिन के दौरान नंबर्स आए यहाँ पर तो फोकस में बना हुआ रहा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सीजी पावर और टोरेंट पावर देखे तो अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। और मिड कैप लूजर्स में देखे तो पीआई इंडस्ट्री, सोना बीएलडब्ल्यू, एसबीआई कार्ड और पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसे कुछ स्टॉक्स थे जो दबाव में आज आते हुए नजर आए। तो हल्की बढ़त के साथ मेजर इंडस्ट्रीज बंद हुए, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस बरकरार रही। राइट, तो नूपुर बता रही कि ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस बरकरार रही। कुछ इंडाइसेस उनको फायदा मिला, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जिन्हें फायदा मिला, लेकिन ओवरऑल एक वीकनेस देखी ही गई। राइट, लेकिन अब मंगलवार को मार्केट कैसा बिहेव करेंगे, अब और बातचीत करते हैं मानस जी से। तो मानस जी, जिस चीज़ ने बाजार को नर्वस किया वो ईरान और यूएस के बीच कभी हाँ कभी ना, कभी आगे कभी पीछे वाली स्थिति थी, और इनफैक्ट उसमें फिलहाल भी कोई चेंज है नहीं, बल्कि शायद थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड और अनक्लियर सी हो गई है। तो कल बाजार में किस तरह का मूव एक्सपेक्ट किया जाए फिर? नमस्कार विपिन जी। तो देखिए, तकलीफ हो रही निफ्टी को 24,400 के लेवल को निकालने में, उसके ऊपर निकलने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है। मेरा समझना ये है कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, और जब तक 23,800 जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निफ्टी बना रहेगा, आप उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,900 के आसपास है उसको टच करने की कोशिश करेगा। तो ये अभी भी बाय ऑन डिक्लाइंस का मार्केट है, तो कभी भी कोई करेक्शन देखने को मिले तो आप 23,800 के स्टॉप लॉस से पोजिशन ट्रेड ले सकते हैं। मेरा समझना है कि बहुत ही जल्द निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,900 है उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। और देखिए, बैंक निफ्टी भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बैंक निफ्टी क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर ये 57,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 58,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ट्रेंड बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव है, और मेरा समझना है कि जब तक 55,500 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा बैंक निफ्टी, इसका ट्रेंड भी पॉजिटिव बना रहेगा।
तो मानस जी कह रहे हैं कि ट्रेंड जो है पॉजिटिव ही है। 55,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जब तक मौजूद है तो ये ऊपर ही जाएगा। इनफैक्ट 57,000 के ऊपर अगर जाता है तो फिर 58,000 तक के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उधर उनको 24,900 का क्रिटिकल लेवल लगता है निफ्टी के लिए, और कोशिश निफ्टी बार बार यही करेगा कि वो उसकी तरफ जाए। अभी भी जो 300-400 पॉइंट्स का गैप है वो फुलफिल करता हुआ नजर आ सकता है निफ्टी, ऐसा मानस जी का मानना है। राइट, तो ये तो हो गई मानस साहब ब्रॉडर मार्केट्स की बातचीत। कोई स्टॉक स्पेसिफिक जहां आपकी नजर रहेगी? तो देखिए, दो रिकमेंडेशन है और दोनों लॉन्ग साइड पे रिकमेंडेशन है। पहला रिकमेंडेशन ऊनो मिंडा पे है। ऊनो मिंडा 1020 से हाई टॉप से हाई बॉटम बना रहा है। आज स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, अपने 350 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले। तो ऊनो मिंडा में 1099 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 1175 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट का है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेशन दिखा रहा था अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 2824 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 3000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। राइट, तो दो स्पेसिफिक स्टॉक है यहाँ पर जिसमें मानस साहब कह रहे हैं खरीदारी की सलाह। ट्यूब इन्वेस्टमेंट आपके सामने, यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस 2824 का और टारगेट होंगे आपके लिए 3000 रुपए के। और दूसरा था यूनो मिंडा, जहां पर भी खरीदारी की सलाह, टारगेट्स होंगे 1175 के, स्टॉप लॉस लगाइएगा 1099 पे। तो ये दो शेयर जहां पर आप भी मंगलवार को नजर रख सकते हैं मानस जी के साथ साथ। चलिए आप सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं मिस्टर पार्थ आनंद साहब, कपूरथला पंजाब से कॉल आई है, काफी दूर से। आनंद साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या स्टॉक से सर? सर नमस्कार जी, आई एम बिग फैन ऑफ मानस जायसवाल। जी क्या बात है, हम सभी मानस जी के फैन हैं। और उनका वो जो इनिशियल्स है एमजे, एक एमजे ग्रेट एमजे और दूसरे हमारे मानस साहब, बिल्कुल। तो आपके सवाल का जवाब देंगे। राइट, 600 शेयर है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के और 500 शेयर है सर नेशनल फर्टिलाइजर के। 87 पे वो है और 97 पे वो है। अच्छा जी, नेशनल फर्टिलाइजर ही आपका देख लेते हैं। पहले 500 शेयर आपके पास एट द रेट 89, 12 रुपए 69 पैसे का लॉस है यहाँ पर। मानस जी क्या करना चाहिए? देखिए, ये सही है कि स्टॉक में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं सस्टेन कर पा रहा है। तो अभी पॉइंट ये है कि अगर ये 80 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 86-88 रुपीज तक के प्राइस देखने को मिलेंगे। उससे पहले आपने पोजीशन को होल्ड करें और जब तक 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 72 है इसके ऊपर ट्रेड करता रहे, तब तक आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहना है। तो 72 का स्टॉप लॉस लगा ले फिर? जी 72 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। जी ठीक है, 72 का स्टॉप लॉस लगाइए, 80 के लेवल्स का इंतजार कीजिए और उसके ऊपर और तेजी की उम्मीद आप कर सकते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स में। अच्छा आनंद साहब, कुछ एक शेयर और बता रहे थे आप? स्टील कास्टिंग सर 600 शेयर है 97 पे। मानस जी इस पे कोई राय है क्या? कास्ट ओके। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। अगर आप पिछले 2 या 3 हफ्ते देखें तो लगातार 84-86 के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर ये 88 के लेवल को ब्रेक करता है, अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है, तब आपको 97 रुपीज तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। अभी के लिए मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूं, लेकिन ये जरूर है कि स्टॉक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 72 रुपीज के आसपास। तो अगर आप 72 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो आप पोजीशन को होल्ड करें, इस उम्मीद में कि अगर 86-88 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर आपको 10 से 12 रुपए की रैली और दिखा देगा स्टॉक। ठीक है जी, तो यहाँ भी 72 का स्टॉप लॉस लगाइए, 86 का इंतजार कीजिए और अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर एक और लंबी रैली दिखा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। और साथ में सलाह ये भी कि जो भी आज मानस जी की तारीफ करेगा उससे हम एक एक्स्ट्रा सवाल का मौका और देंगे। राइट, तो अब सैयद साहब है हमारे अगले कॉलर, सैयद आरिश साहब औरंगाबाद से कॉल है। सैयद भाई क्या सवाल है? सर आए हैं, मेरे पास 1385 गेल के शेयर है। अच्छा, 188.36 के भाव से। ओके, वेरी स्पेसिफिक। 188.36 ओके। साल से होल्ड किया हुआ सर। कितने साल से? सॉरी, 1 साल से होल्ड किया हुआ सर, पिछले जून से। चलिए, 1 साल से आपने गेल के शेयर रखे हुए हैं। अब इसमें क्या करना चाहिए? और शेयर्स की संख्या भी मानस जी अच्छी खासी है, ऑलमोस्ट 1400 के आसपास शेयर ले रखे हैं इन्होंने। क्या इसमें सलाह दे सकते हैं इनको?
देखिए, जिस जगह से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है 2 हफ्ते पहले, वो एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट रेंज है। 135 से लेकर 125। जब लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो वहां पर बहुत सारा सपोर्ट स्टॉक में दिखता है। मेरा समझना है कि चांस ले सकते हैं। 125 रुपए का आपको एक डीप स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए लगा के रखना है, इस उम्मीद में कि अगर 200 मूविंग एवरेज जो कि 167 है, उसको स्टॉक ब्रेक कर लेगा तो आपको वापस 190 या 195 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो आई थिंक थोड़ा सा फेवर में है रिवॉर्ड के, इसलिए बने रहिए 125 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। राइट तो गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में होल्ड करने की सलाह, डीप स्टॉप लॉस। अभी 157 के आसपास है स्टॉक, लेकिन मानस साहब कह रहे हैं 125 का स्टॉप लॉस लगाइए, करंट प्राइस से काफी नीचे काफी अंदर, और आगे ये आपको 190 से 195 तक दिखा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह फिलहाल गैस अथॉरिटी में। राइट आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर विजय और कॉल आई है गाजियाबाद से। विजय जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है सर। सर नमस्कार, विजय बोल रहा था। सर मेरे पास संवर्धन मदरसन के 210 शेयर हैं, एवरेज प्राइस है 111 रुपए। ओके तो मैं ये जानना चाह रहा था, अभी करंट कंडीशन में मेरे पास और भी है, तो मैं अभी और बाय करना चाहूँ तो इस कंडीशन पे बाय कर सकता हूँ अभी जो करंट की वो है, या फिर अभी होल्ड नहीं करूँ? और अच्छा सवाल है विजय भाई आपका। तो देखिए 111 रुपए 81 पैसे पे खरीदा गया शेयर और उस पे 11 रुपए 38 पैसे का शुद्ध मुनाफा एक शेयर पे इस वक्त। लेकिन अब मन में सवाल यह है कि ये हरे रंग में है, 11 रुपए दे रहा है हर शेयर, तो क्या थोड़े से और जोड़ लिए जाए? मानस जी बताएंगे। मानस जी क्या कर सकते हैं ऐसा संवर्धन मदरसन में? तो देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है। हालांकि 130 135 पे रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो मेरा समझना ये है कि स्टॉक में पोटेंशियल की बात करें, आने वाले 12 से 15 मंथ की बात करें, तो शायद आपको 190 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो पोटेंशियल तो डेफिनेटली है। प्रॉब्लम इतनी है कि नीचे की तरफ 100 रुपए पे सपोर्ट है, तो करीब करीब 23 रुपए नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 23 रुपए नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद 135-40 का आंकड़ा बहुत ही जल्द स्टॉक ब्रेक करेगा और शायद 175 या 190 के लेवल्स को स्टॉक आने वाले समय में टच कर सकता है। बढ़िया है जी विजय भाई, फिर तो आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए, और उम्मीद है 135 140 तो जल्द दिखेगा, लेकिन आने वाले समय में ये 190 रुपए तक भी आपको दे सकता है। तो बढ़िया है, फिर 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के संवर्धन मदरसन को होल्ड करने की सलाह। राइट आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हैं भारत साहब। कॉल आई है सुदूर दक्षिण चेन्नई से। भारत साहब बहुत नमस्कार आपका, और क्या सवाल रहेगा, कौन से शेयर्स ले रखे हैं आपने? हमने सर एमएसटीसी के शेयर लिए हुए हैं, 2024 में है। अच्छा 700 रुपए भाव से लिए हुए हैं, 150 शेयर लिए हुए हैं। ओ जी 2 साल हो गए और करीब करीब, और नुकसान बहुत बड़ा हो गया यहाँ पे, करीब 250 रुपए के आसपास आ गई बातचीत। 700 के भाव पे लिए थे, ठीक है कोई। हाँ जी बोलिए। हाँ भारत भाई बोलिए। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, इसको और भी होल्ड करके रख सकता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर 243 रुपए, हाँ जी हाँ 243 रुपए का है। मानस भाई इनको नुकसान कह रहे हैं, वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ऑलरेडी 1.5-2 साल निकाल चुके हैं, तो क्या और रुकना चाहिए? तो देखिए, पहले तो ये समझ लें कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी स्टॉक का जो ट्रेंड है वो निगेटिव है। अब एक पॉइंट ये है कि स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा। तो उसके लिए स्टॉक को 525 के आंकड़े को ब्रेक करना है और उसके ऊपर सस्टेन होना है। अभी तक का ट्रेंड नेगेटिव है। मेरी राय रहेगी कि फिलहाल तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो लॉस बुक करना पड़ेगा, लेकिन अभी जो रिकवरी देखने को मिली है इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने के लिए। एक बार लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और 550 का आंकड़ा अगर ब्रेक हो जाता है तो आप पोजीशन फिर से बना लें। तो अगर आप देखें तो 100 रुपए का रिस्क है, अभी निकले और 550 के ऊपर फिर से खरीद ले, क्योंकि अगर 550 के ऊपर निकलेगा तो स्टॉक 825 रुपए के लिए तैयार हो जाएगा। तो फिर इनके मन में ये सवाल ना आ जाएगा मानस भाई कि फिर 550 का इंतजार कर लूं? तो देखिए, उसमें रिस्क ये है कि अगर 550 का आंकड़ा ब्रेक नहीं, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और वापस गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मेन ट्रेंड है वो निगेटिव है, तो आप चांसेस ज्यादा है कि नीचे की तरफ जाएगा स्टॉक, इसलिए वापस इनको लॉस बढ़ेगा। तो एक बाउंस बैक देखने को मिला है, यहाँ पर एक बार निकले, वापस देखें स्टॉक को, समझें स्टॉक को, और फिर से 550 रुपए पे एंट्री है।
जी भारत भाई, मैंने एक सवाल आपके लिए एडिशनल पूछा क्योंकि आपको काफी ज्यादा लॉस हो रहा था, तो बिल्कुल क्लियर सलाह है मानस जी की कि यहां से तो निकल जाइए क्योंकि एक बाउंस बैक है जिसमें इतना लेवल दिख रहा है, यानी आपका लॉस जो भी रहा होगा नोशनल वो कम हुआ है और तब जाके इतना दिख रहा है जितना अभी है, करीब 243 रुपए का। तो यहां तो निकल जाइए और जब 550 अगर जाता है तो फिर उसके ऊपर खरीदारी कर लीजिएगा, तब उसके और लंबे जाने के चांसेस बनेंगे टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक। लेकिन फिलहाल तो चार्ट्स यही कहानी कह रहे हैं कि इसमें और लॉस बढ़ सकता है, उससे आपको बचना चाहिए, निकल जाइए। राइट, चलिए बात हो गई एमएसटीसी की। आगे बढ़े, अगले कॉलर है मिस्टर संजय और इस बार कॉल है गुजरात से, सूरत से। संजय भाई केम छो और क्या क्या स्टॉक्स हैं? बस मजा में हो। बढ़िया जी बढ़िया, बताइए क्या स्टॉक्स है? BHEL है। हाँ BHEL कितना कितना है और क्या भाव पे लिया संजय भाई? 500 शेयर है, 260 रुपए के भाव से लिया हुआ। अरे वाह क्या बात है, और आपको हो रहा है 65 रुपए 63 पैसे का फायदा हर शेयर पर। तो क्या क्या पूछना चाहेंगे, रखना है, होल्ड करना है या प्रॉफिट बुक करना है? रखना है या प्रॉफिट बुक करना है, वही। ठीक है जी। BHEL मानस भाई BHEL है इनके पास और जिस भाव पे वहां से ठीक ठीक फायदा है 60-65 रुपए का और 500 शेयर्स हैं, तो क्या अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें इस माहौल में या बने रहें? देखिए, बहुत क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाया है। पिछले करीब 4-5 हफ्ते में एक बहुत ही स्मार्ट रैली देखने को मिली है। स्टॉक अपने 24 के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिस तरह के पैटर्न है उसको देख लग रहा है कि 2024 के हाई को ब्रेक करके शायद आपको 410 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो यहां से करीब करीब 80-85 रुपए का अपमूव स्टॉक दिखा सकता है। आई थिंक पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, कभी गिरावट मिले तो खरीदारी भी कर सकते हैं जब तक स्टॉक 270 रुपए के ऊपर ट्रेड करे। तो 270 का स्टॉप लॉस लगा लें, 410 के टारगेट सेट करें। कहेंगे पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, एक साथ ऐसी सलाह कम आती है किसी भी स्टॉक के लिए कि बढ़ना तो है, साथ में एडिशन की भी सलाह आ रही है, तो बढ़िया है। अभी यहां पर संजय जी इसको 410 तक जाना है, तो 70-80 रुपए का फायदा आपको और होना है। 270 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, जितने हैं उतने तो रखिए अपने पास संभाल के, 410 का इंतजार कीजिए और बीच में अगर आपको इतना पसंद है BHEL तो थोड़ी और बाइंग भी कर सकते हैं क्योंकि अभी भी काफी स्कोप है अपने टारगेट और करंट प्राइस के बीच में। तो ये सलाह आपके लिए BHEL पे। शुभकामनाएं, आपको ऑलरेडी प्रॉफिट में है और आप भगवान करे आपका प्रॉफिट और ढेर सारा बढ़ता हुआ नजर आए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ रोहित भाई हैं अगले कॉलर, मिस्टर रोहित फ्रॉम पंजाब। रोहित जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है सर? नमस्कार सर। नमस्कार जी नमस्कार। सर मेरे पास बॉश कंपनी के 5 शेयर हैं, मैंने करीब करीब सप्ताह भर पहले इनको लिया था। ओके। 35,210 रुपए में मैंने बाय किया है अपने टारगेट और इसको रखूं और खरीदूं, होल्ड करूं, क्या करूं? अभी प्राइस आज 38,000 के करीब पहुंचा था। वैसे बड़ा भारी भरकम शेयर आपने खरीदा। कभी कभी लगता है कि एक शेयर के लिए 37,000 रुपए, लेकिन ठीक है ये शेयर प्राइस। हाँ जी बताइए। बड़े शेयर खरीदता हूँ, हमेशा बड़े शेयर खरीदता हूँ, चाहे कम खरीद लूं। क्या बात है सर, आप पंजाब से है तो वो जो पंजाब में हर चीज थोड़ी जैसे कहते हैं ना वो लार्जर देन लाइफ पटियाला पैक वाला, उस अंदाज में। बढ़िया है बढ़िया है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे मानस जी क्या सलाह देते। तो मानस जी, रोहित जी को बड़े शेयर अच्छे लगते हैं, उन्होंने खरीदा भी और देखिए हर शेयर पे 580 रुपए का प्रॉफिट भी कमा लिया। क्या करना चाहिए अब इसमें? देखिए, बॉश के जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो अगर आप क्वार्टरली चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक बड़ा कंसोलिडेशन दिखेगा 40,000 और 30,000 की रेंज में। जब स्टॉक 40,000 के आंकड़े को ब्रेक करेगा तो मेरा समझना यह है कि स्टॉक 50,000 या 52,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। शायद इसमें 12 से 15 मंथ का समय लग सकता है, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है वो स्टॉक का काफी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि अपनी पोजीशन में बने रहिए, टाइम फ्रेम बड़ा रखें। एक स्टॉप लॉस आपको डीप लगाना पड़ेगा, 34,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब 34,000 देखें तो लगता है डीप है, लेकिन आपके टारगेट भी बड़े अगर हैं, अगर आप 50,000 की मैं बात कर रहा हूं और आप वहां तक खड़े रह सकते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी आपके फेवर में है। मेरे हिसाब से 34,000 की स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में बने रहना चाहिए। रोहित भाई ये तो सच में पटियाला स्टॉक ही निकला, तो 34,000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और अभी तो ये 40,000 पहला हम एक टारगेट रखते हैं और अगर वो भी अचीव हो गया, 37 क्या प्राइस था, करंट प्राइस दिखा दीजिए एक बार, तो फिर भाई साहब ये 50,000 और 52,000 पे जाने वाला है, यानी वही 5 शेयर आपके व्यारे न्यारे करने वाले हैं। तो आपने कहा बड़े शेयर आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन बड़े के साथ आपने सही शेयर पे भी हाथ रखा है। तो मानस जी की सलाह 34,000 का स्टॉप लॉस, आगे 40,000 पहला टारगेट और उसके बाद अगर वो
क्रॉस हुआ तो 50 से 52,000 भी देखने को मिल जाएंगे बॉश के अंदर। ठीक है जी, रोहित जी के लिए ये हो गई पटियाला वाली सलाह। आगे हैं आशीष पटेल साहब फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। आशीष भाई नमस्कार, क्या सवाल सर? नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरे पास मिर्जा इंटरनेशनल का 25,000 शेयर 65 रुपीज का परचेज किया है सर। ओके, तो आप इनका सिर्फ शेयर खरीदते हैं, इनके जूते वूते भी खरीदते हैं? नहीं, शेयर ही खरीदता हूँ सर। ठीक है जी, लेकिन थोड़ा नुकसान हो गया यहाँ पे। और 25,000 शेयर खरीदे आपने एक साथ? हाँ सर। या ये एवरेज करते करते इतने जमा हो गए हैं? नहीं, 25,000 सिंगल लॉट में खरीदे हैं सर। खरीदे कब आपने? ये उसके एक के ऊपर एक शेयर दिया था ना रेड लाइन का, उनकी अदर प्रोडक्ट का, तब उसके बाद। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन लॉस है सर, बड़ा लॉस है। 31 रुपए का लॉस है, उससे ज्यादा का इनफैक्ट। तो मानस भाई क्या करना चाहिए? 25,000 की क्वांटिटी है और हर शेयर पे 30 रुपए से ज्यादा का नुकसान है। देखिए चार्ट्स पे कोई खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ट्रेंड दिख रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स के हिसाब से देखें तो शायद 40 या 42 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन ये केवल शॉर्ट टर्म मूव की मैं बात कर रहा हूँ। जब लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखते हैं तो एक कोई क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है। केवल इतना समझ में आता है कि 25 रुपए स्टॉक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और 25 रुपए के अगर आंकड़े को ब्रेक कर जाता है, उसके नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी। तो अगर आप अब इतना वेट कर लिए तो 25 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगा ले, बने रहिए स्टॉक में। अगर 40-42 रुपए के लेवल को ब्रेक करेगा तो इनके जो बाइंग प्राइस है वो प्राइस जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो आप 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो आप बने रहिए स्टॉक। आशीष भाई तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, अब लगाइए 25 रुपए का एक स्टॉप लॉस और बने रहिए। फिलहाल तो वक्त वक्त पे सलाह जरूर लेते रहिएगा कि क्या करना है। बड़ी क्वांटिटी है आपके पास में, तो बहुत आपने कैलकुलेशन करके ली होगी, पर इस फिलहाल तो कैलकुलेशन ठीक नहीं बैठा, थोड़ा नीचे का ट्रेंड है। 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, फिलहाल होल्ड कीजिए, और जैसा मैंने कहा वक्त वक्त पर मार्केट मूवमेंट के साथ सलाह लेते रहिए हमसे। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सवाल हम लेते रहेंगे। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। वेलकम बैक, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम शेयर से जुड़े आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। मानस भाई हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे अगले कॉलर भी फोन लाइन पर आ गए और आप हैं अंशुल साहब, और कॉल आई है राजस्थान जयपुर से। खड़ी खम्मा साहब, क्या हालचाल और क्या शेयर? बढ़िया सर, मैं अपने पास स्टार हेल्थ के शेयर है 150 738 रुपए के भाव पे, और अदानी विल्मा के है 180 शेयर 400 रुपए के भाव पे। अच्छा, दूसरा सवाल आपने भेजा तो नहीं था पर पूछ लिया, लेकिन उसकी एक शर्त है आज छोटी सी। आपको मानस जायसवाल साहब की तारीफ में कुछ कहना होगा, तभी दूसरा सवाल लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपका पहला सवाल ले लेता हूं, वो है स्टार हेल्थ पर, और 150 शेयर हैं 738 के भाव पे मानस सर, और 231 रुपए इनफैक्ट इतने का नुकसान है हर शेयर पर। देखिए स्टार हेल्थ की जहां तक बात है, स्टॉक को अगर बहुत पॉजिटिव होना है तो 540 रुपए के आंकड़े को ब्रेक करना है। अगर 540 के आंकड़े को ब्रेक करेगा तो 640-660 तक रैली दिखा देगा। अभी के लिए मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं तो उस पर ऐसा लगता है कि शायद 540 के लेवल को ब्रेक कर सकता है। लेकिन इस बार स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मेरे हिसाब से 460 रुपए का स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना चाहिए स्टॉक। स्टार हेल्थ में 460 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए। तो अंशुल भाई अगला सवाल लेना है? हाँ तो बोलिए फिर कुछ। अदानी विल्मा का 180 शेयर 408 रुपए। अरे सवाल तो मैंने आपका सुन लिया था, मानस भाई की तारीफ में तो कुछ बोलिए, उन्होंने आपको इतनी अच्छी सलाह दी है। चलिए ठीक है, आपका अगला सवाल ले लेते हैं। अडानी विल्मर सर, क्या उस पर सलाह बनेगी अंशुल भाई के लिए? अदानी विल्मर आई थिंक 184 के आसपास ट्रेड हो रहा है।
जी। तो देखिए स्टॉक का ट्रेंड निगेटिव है। अगर आप देखें तो 295 से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। कभी भी रिकवरी देखने को मिलती है तो 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकल पाता है। मेरी राय में स्टॉक से निकलना चाहिए। एक बार स्टॉक से निकल जाए और अगर आपको खरीदारी करनी भी है तो आपको वेट करना पड़ेगा 225 के आंकड़े को ब्रेक करने के लिए। अगर 225 के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें, अदरवाइज ये वीक स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है आप। जी, तो अदानी विल्मर में निकलने की सलाह है और 225 के ऊपर ही अगर ये निकलता है, ब्रीच करता है, तो ही उस पर खरीदारी की सलाह है। फिलहाल तो निकलने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर काफी वीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर गणेश कुमार एंड कॉल इज फ्रॉम पंजाब। गणेश जी, स्वागत है आपका। पंजाब में कहां से बोल रहे हैं सर? सर फिरोजपुर पंजाब, हुसैनी वाला बॉर्डर के पास। अरे जी वाह, क्या बात क्या बात। तो आप बताइए कि नमस्कार सर, मानस जी भी अपने साथ हैं आज, आपके सवाल का जवाब वही देंगे। अब ये बताइए हमें कि आपने ले क्या रखा है? सर मैंने राइट्स के शेयर लिए 600 क्वांटिटी है, जो एवरेज करके मेरे को 233 पे बढ़ रहा। ओके, एवरेज किया है आपने। ओके ठीक है, लेकिन ये सब करते करते भी 14 रुपए का तो लॉस अभी भी हो ही रहा है। अच्छा, कितना समय आप रख पाओगे इसको? सर मैं 1 ईयर 2 ईयर भी रख सकता हूँ इसको। ठीक है, 1-2 साल तक आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। तो मानस सर क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, मेरा समझना है कि राइट्स में बने रह सकते हैं। ये सही है कि काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन जहां पर बेस बना है 180 रुपए के आसपास, उस जगह पे लॉन्ग टर्म चार्ट पे काफी सपोर्ट है। स्टॉक ने अपने 20 वीक मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, इसलिए यहाँ पर चांस ले सकते हैं। 174 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। मेरा समझना है कि अगर 240 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 310 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। राइट, तो राइट्स में आप 174 का स्टॉप लॉस लगाइए। 240 रुपए तक पहला टारगेट, और उसके ऊपर निकला तो फिर आपको और आगे रैली करता हुआ दिखाई देगा ये स्टॉक। और इसी के साथ वक्त हो गया है इजाजत लेने का। मानस जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इनफैक्ट एक अच्छी स्ट्रेटेजी उनके लिए तैयार कर दी है मंगलवार के लिए। लेकिन जाने से पहले आपके कोई डिस्क्लेमर्स? थैंक यू विपिन जी। तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उन स्टॉक्स में क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। ओके, थैंक यू वेरी मच मानस सर। और इसी के साथ सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने सवाल हमें भेजे। इसी तरह अपने सवाल हमें भेजते रहिए और उनके जवाब हम हमारे एक्सपर्ट आपको लगातार देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप एक सेफ और मुनाफे वाला ट्रेड करें और मार्केट से अच्छा फायदा कमाएं। तो शुभकामनाओं सहित आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।